आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिरामिड्स की। आपने बिल्कुल सही सुना, पिरामिड्स कैसे बनाए गए, इसका जो राज है, सीक्रेट, वो पता चलता जा रहा है। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ पता चल रहा है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी है पिरामिड्स को लेकर। 3 पिरामिड हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा है पिरामिड ऑफ कुफू, जो कि आज से 4,500 साल पहले बनाया था। एक ऐसी बिल्डिंग जो 60 लाख टन्स की है, समझ रहे हो। मतलब इतनी भारी कोई भी बिल्डिंग नहीं है, कोई भी बिल्डिंग नहीं, ठीक है। आज जो सबसे भारी बिल्डिंग होगी वो 5-6 लाख टन की है, 10 गुना भारी, और ये अभी तक खड़ा हुआ है। कितने तूफान है, सब कुछ, लेकिन पिरामिड, इसीलिए इसको, ये हमेशा 7 वंडर्स में रहता है। फिर इसके बाद इससे छोटा पिरामिड है, जिसको पिरामिड ऑफ खाफरे बोला जाता है। कुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया। और सबसे छोटा पिरामिड है मेनकौर। तकरीबन 120 के करीब पिरामिड जो है वो बनाए गए थे, लेकिन बहुत सारे खराब खत्म हो गए, वेदरिंग झेल नहीं पाए। अल्टीमेटली यही 3 पिरामिड जो है वो बचे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी है दोस्तों पिरामिड को लेके। कुछ लोग कहते हैं कि जो पिरामिड है वो एलियंस ने बनाए, एलियंस आए और एंशिएंट एलियंस, वो पता नहीं क्या बोगस प्रोग्राम आता था, उसमें 10% सच्चाई रहती थी, 90% झूठ रहता था। कुछ कहते हैं कि भाई ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट था, कुछ कहते हैं ऐसे बिजली जनरेट की जाती थी। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी हैं। अब वही है कि खाली दिमाग शैतान का, जब कुछ मिलता नहीं है तो यही बना दो बैठ गए, भूत प्रेत एलियन यही करते रहो बैठ गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया है और बताया कि आखिरकार पिरामिड को बनाया कैसे गया। तो सबसे पहले बात तो हमारा जो शानदार कोर्स है, हम आपको बना देंगे अल्कोहल एडिक्शन। ये जो कोर्स हमने बनाया है आपके लिए, हर दिन नई टेक्निक, मतलब 31 दिन तक, 1 महीने तक क्लास होगी और हर दिन हम एक टेक्निक आपको बताएंगे। 31 टेक्निक्स टू बी टोल्ड। और ये समझिए कि इसमें पॉडकास्ट सेशंस भी होंगे, साइकोलॉजिस्ट, कोई भी एडिक्शन हो, सिर्फ अल्कोहल नहीं, वो आपको छूट जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो studyglose.com वेबसाइट विजिट करें। 560 रुपए का कोर्स है। अगर आप किसी को चाहते हैं, कोई ऐसी आदत से पीड़ित है, तो उसको तो जरूर गिफ्ट करें, उसको सपोर्ट करें, राइट। तो बेसिकली 4,500 साल पहले जो पिरामिड्स थे वो कैसे बनाए गए, ये एक मिस्ट्री रही है। इस पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर, और एवरेज, हर किसी का एवरेज 2.3 मेट्रिक टन्स। आप समझ सकते हो, जितना आपका बड़ा घर है ना, उतना बड़ा, इतना भारी पत्थर, समझ लो 1 फ्लोर का घर, बहुत भारी। तो इतना ज्यादा, इतनी मेहनत कैसे की गई, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि तकरीबन 30,000 जो है वो पिरामिड्स बनाने में लेबर्स लगे थे। एक थ्योरी ये कहती है कि स्लेव्स थे, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया इनको अच्छा खासा खाना दिया जाता था, बढ़िया तरीके से रहते थे। आपको लगता है कि इतनी खूबसूरत चीज स्लेव बना पाएंगे? नहीं, गुलाम का काम गुलाम जैसा ही होगा। तो ये बहुत ही शानदार काम है, तो इनको बहुत बढ़िया अच्छा खासा रहन सहन दिया जाता था। तो ये सिर्फ मिथ है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पिरामिड्स को बनाना, इतने भारी पत्थर, क्योंकि उस समय ना क्रेन थी ना व्हील था, कुछ नहीं था, और इतने भारी पत्थर को ऊपर तक पहुंचाना, ये काबिले तारीफ है। कैसे किया होगा, इट इज वेरी वेरी डॉन्टिंग टास्क। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसका जवाब देने की कोशिश की, काफी रिसर्च पेपर्स छपे हैं, लेकिन अभी तक ये मिस्ट्री पूरी तरीके से सॉल्व हुई ही नहीं है। आप समझ सकते हो। तो जैसा कि हमने बताया कि एलियन असिस्टेंस और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, उस पर फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल है वो नील नदी ने प्ले किया। इजिप्ट नील नदी के किनारे बसा है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी, और इसी रिवर ने, इसी नील नदी ने इसको बनाने में मदद की, समझ रहे हो। अब ज्यादातर जो इजिप्ट जो पिरामिड्स हैं वो 50 किलोमीटर दूर है, जो नील नदी से 50 किलोमीटर, और जो यहाँ पे गीजा और जो लिस्ट है, ठीक है, इन दोनों के विलेज का डिफरेंट बहुत अच्छा खासा है। मतलब एक नॉर्थ में है, गीजा नॉर्थ में है, और लिस्ट आपको साउथ में मिलेगा। और ये दोनों ही, क्योंकि जो मैक्सिमम अगल बगल एरिया से ही पत्थर लाए गए थे, ये दोनों ही जो हैं वो कुछ ही किलोमीटर है नील नदी के, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। टोटल किलोमीटर्स देखें तो लगभग 50 किलोमीटर, समझ लो, नील नदी से 50 किलोमीटर पे आपको बहुत सारे पिरामिड्स मिल जाएंगे। ज्यादातर वो खत्म ही हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे बड़े पिरामिड्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, वो शायद 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जो इजिप्टोलॉजिस्ट है वो यही बताते हैं कि भाई ये क्या है। देखिए, आपको बता दूं कि एक तो ये पिरामिड किस लिए यूज होते थे, क्योंकि इजिप्शियंस, उनके राजा को फेरोज बोला जाता था। 4 सबसे बड़ी सिविलाइजेशन, सबसे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो आज से 5,500 साल पहले आई, उसके बाद आई आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन उसी समय में, थोड़ी पहले, मतलब आप में मान के चलो 3,400 ईयर्स, मिलियन ईयर्स अगो।
मिलियन ईयर्स कह रहा हूँ, मतलब 3400 BC। उसके बाद आई आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो कि अगेन 200 साल, मतलब 200 साल बाद इसके, और उसके बाद आई चाइनीज सिविलाइजेशन। ये चारों सिविलाइजेशन नदी के किनारे बनी थी, समझ रहे हो। तो अब ये ओल्ड किंगडम की बात हो रही तो 4500 साल पहले की बात हो रही है कि इन पिरामिड्स को बनाया गया, और उस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप थी नहीं। तो यहां पे बताया गया है कि जो नील नदी है उसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया पिरामिड्स को बनाने में, ठीक है। अब ये कंक्लूसिव भी होता जा रहा है, साइंटिस्ट के पास अब एविडेंस आ गए हैं। लेकिन नील नदी अभी तो भाई बहुत दूर है। अब यहां पे बोला जाता है कि नील नदी की जो ब्रांच थी, ये वाली ब्रांच, ये एक्सटिंक्ट होगी। ये तो मॉडर्न नील नदी है, ये जो आपको दिख रहा है मॉडर्न नील नदी है। लेकिन ये जो एंशिएंट अराहमत ब्रांच थी, ये वाली नील नदी, अराहमत पिरामिड्स यहां पे थे, तो यहां से मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था, बड़े बड़े पत्थरों को डाल दिया जाता था और अपने आप बह के वो यहां पे, क्योंकि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है ना कि आखिरकार इनको यहां तक पहुंचाया कैसे जाता था, तो ये नदी के थ्रू ही, और बहुत छोटे छोटे चैनल्स थे, ठीक है। जैसे एक बड़ी सी नदी है, फिर एक छोटा सा चैनल आपने बना दिया और वो पत्थर जो है जहां पे जाना है वो वहां पे पहुंच गया। यानी कि नदियों का रास्ता बनाया गया एक तरीके से, ताकि ट्रांसपोर्टेशन हो पाए। उसके बाद फिर ये आगे दाशूर पिरामिड, सक्कारा, अबू सिर और गीजा पिरामिड जो आपको यहां पे देखने को मिलता है। तो ये पूरा नील नदी के थ्रू होता था, और यहां पे ही 118 पिरामिड सारे के सारे आपको इसी 50 किलोमीटर रेडियस में मिल जाएंगे। तो ये एंशिएंट रिवर का कमाल है। ये स्टडी पब्लिश हुई है दोस्तों कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरमेंट में 16 मई को, और उसने बोला कि जो ये ब्रांच अभी है नहीं, ये एंशिएंट ब्रांच थी, अब ये ब्रांच ड्रॉट की वजह से, क्योंकि भाई ये डेजर्ट एरिया है, डेजर्टिफिकेशन की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी हो, तो ये ब्रांच जो है नील नदी की सूख गई है, ठीक है ना। जैसे हमारे सारस्वती रिवर थी, सारस्वती बोला जाता है कि गंगा से भी 10 गुना ज्यादा बड़ी थी, लेकिन उसके आपको ट्रेसेज आज मिलेंगे नहीं, वो सूख गई है, राइट। तो ऐसे ही आपका सेम टू सेम यही नील नदी की ब्रांच जो है वो आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। इसके ट्रेसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो अब ट्रेसेस यहां पे कैसे, अब देखिए इतना आसान नहीं था ट्रेसेस भी, क्योंकि देखिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, आर्कियोलॉजिस्ट काफी कुछ करते हैं। तो ये अहमद ब्रांच थी, ठीक है, नील की, जिसको रिसर्चर्स ने नेम किया, और ये 64 किलोमीटर बड़ी थी, इतनी लंबी, मतलब 64 किलोमीटर लंबी थी, 200 से 700 मीटर वाइड थी, मतलब 1 किलोमीटर से थोड़ा कम, और बहुत ज्यादा डीप नहीं थी, 2 से 8 मीटर डीप थी। आसानी से पत्थर जो है वो इसमें तैर सकते थे, और उसके बाद इसको लेके जाया जाता था। तो पिरामिड जो है वही, और छोटे छोटे इनलेट्स भी कनेक्टेड थे, राइट, छोटे छोटे इनलेट्स कनेक्टेड थे, जिसकी वजह से आसानी से जहां पे जाना हो इसको पहुंचा दिया जाता था, ठीक है। तो एक्चुअल रिवर लोकेट करना इतना आसान नहीं था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको वही कह रहे हैं कि ये जो आप पिरामिड्स देख रहे हो, ये चलिए आप एक आपने पहुंचा तो दिया पत्थर नदी से, उसके बाद ये ऊपर कैसे, यहां पे ना 2 थ्योरी, एक तो स्लोप थ्योरी, ये क्या होती है कि एक बहुत लंबा सा स्लोप बनाया गया, ठीक है, उसमें ग्रीस डाला गया, उसमें बहुत सारी, ताकि जो पत्थर हैं फ्रिक्शन जो है ना वो कम से कम हो, फ्रिक्शनलेस। तो बहुत, जैसे अब जैसे यहां पे है, ठीक है, 10 किलोमीटर मुझे दूर जाना है। अब अगर मान लीजिए कि मैं स्लोप, मेरा टारगेट वो बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग मुझे बनानी है, अब स्लोप जो है वो 10 किलोमीटर दूर टारगेट है। अगर मैं 10 किलोमीटर से स्लोप बनाना शुरू करूंगा तो कैसा रहेगा, वो ऐसा रहेगा ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 किलोमीटर पहले ही बना दूंगा तो ऐसा स्टीप हो जाएगा, 90 डिग्री तक हो जाएगा, जैसा आपने पहाड़ों पे रास्ते देखे होंगे, ठीक है ना। अब यहां से केदारनाथ जाने में काफी टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि वो हाइट पे है, केदारनाथ आप जाएंगे वो हाइट पे है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसे हमने एक रोड ऐसे प्लेन काट दी, एकदम प्लेन एक्सेस से चल रही है, और उसके बाद एकदम से आप ऊपर जाओगे तो केदारनाथ पहुंच जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत दूर से स्लोप बनाया गया, ताकि स्लोप रहे ही ना, वो एक सड़क जैसी रहे जो ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर उस पर नीचे ग्रीस वीस, तो ऐसे पत्थरों को जो है वो ऊपर लाया गया। अब ये जो स्लोप्स हैं ये ऐसे नहीं कि पहले बना दिए गए, ये बनाते गए। जैसे मान लीजिए कि पहले क्या था, पहले बेस बनाया गया, बहुत तगड़ा रेक्टेंगुलर बेस बनाया गया, ठीक है, स्क्वायर बेस बनाया गया, उसके बाद वहां तक स्लोप लाया गया, फिर स्लोप को थोड़ा सा और ऊंचा किया गया, फिर इसको और आगे बढ़ाया गया। तो ऐसे ऐसे जो है वो पिरामिड पूरा किया गया। दूसरी थ्योरी लिवर थ्योरी कहती है, ठीक है। इसमें क्या था कि इसमें एक पत्थर को रखा, ठीक है, स्टेयर्स ऐसी थी, लिवर यहां पे था, लिवर पत्थर की, ये पत्थर है, लिवर फंसाया, ये जैसे मान लीजिए कि ये पत्थर है, लिवर को फंसा दिया, ठीक है, लिवर के इधर पत्थर, इधर पे हमने खींचा इस लिवर को, ठीक है, इस लिवर को खींचा तो ये ऐसे स्टेयर पे चढ़ गया। सीढ़ी आपने देखी, सीढ़ी, अब सीढ़ी पे अगर कोई बहुत भारी चीज ले जानी हो तो आप कैसे करते हो, आप अपने हाथों को फंसाते हो, उसके बाद उसको ऊपर ले जाते हो एक स्टेप, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे हाथों को फंसाते हो, फिर ऊपर ले जाते हो दूसरा स्टेप। तो ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप, इसमें यहां पे बस लिवर का काम हुआ था,
जो है वो पत्थरों को ऊपर ले जाया गया था, ये थ्योरीज कहती है। ये दो थ्योरी मोस्ट पॉसिबिलिटी यही होगी। और यहां तक कैसे लाया गया पत्थरों को, तो वो रिवर के द्वारा जो है वो लाया गया। ह्यूमन लेबर तो कैसे हो सकता है, इतने भारी पत्थरों को दोस्तों कैसे आप घसीट के ला सकते हो, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, समझ रहे हो। और सहारा डेजर्ट में तो आप मर ही जाओगे भाई। अफ्रीका का आधा हिस्सा तो सहारा डेजर्ट है, ठीक है, और इजिप्ट जो है वो नॉर्थ में आता है, नॉर्थ वेस्ट में आता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब सहारा डेजर्ट में कैसे, इतनी ताकत थोड़ी ना, ये बाहुबली तो है नहीं कि उठा के पत्थरों को जो है वो इतनी दूर ले जाए। तो मूविंग स्टोन्स टू द साइड ऑफ द पिरामिड, ये सिर्फ एक पार्ट, इट वाज, ये स्टेप 1 था, ठीक है ना, स्टेप 1 था। उसमें हजारों वर्कर्स थे जो इन ब्लॉक्स को एकदम एक्यूरेटली इन्होंने पिन पॉइंट किया। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, जो चारों दिशा है ना, एकदम एग्जैक्ट है। पिरामिड इनको एकदम एग्जैक्ट तरीके से दिखाता है, समझ रहे हो। मतलब इतनी एक्यूरेसी से, इतना प्रिसिशन से, जबकि कोई कंपास नहीं था उस समय, कुछ नहीं था। इट वॉज मार्वेलस, समझ रहे हो। तो ये चीज है। तो इसमें पिरामिड को बनाना इतना, तो मैथमेटिक्स और आर्किटेक्चर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन। यानी कि एक चीज तो बिल्कुल है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो मैथ्स में और आर्किटेक्चर में तो कमाल उन्होंने किया होगा। ये बेसिकली टूम्स हैं, ये कबर हैं, ये जो पिरामिड्स है ना, दीज आर टूम्स। जो इनकी फैरोज है, इनको राजा जो इजिप्ट के होते हैं इनको फैरोज बोला जाता है, तो इनकी बेसिकली कबर है। तो ग्रेट पिरामिड जो है, ग्रेडियंट इसका 52 डिग्री के करीब है। वर्कर्स जो है आपको बता दूं कि बहुत बढ़िया सेटलमेंट में रहते थे। ऐसा नहीं है कि स्लेव्स थे ये, इनको बहुत बढ़िया अच्छे से अच्छा खाना दिया जाता था, रहन सहन इनका बढ़िया था, एक यूनिटी थी। जो सेटलमेंट था ना, एक पूरी यूनिटी थी कि अपने राजा के लिए काम करना, हमारा राजा हमारे लिए उसने इतना किया तो हम इतना तो उसके लिए कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो रिमेन्स, बेकरीज, पाइल्स ऑफ बोन्स, यहां पे ये बताया कि वर्कर को अच्छा खासा दिया जाता लेबर्स के लिए। ये पूरा जो भी खुदाई निकली है ना, उसमें सब पता चल गया है कि बढ़िया एकदम मस्त तरीके से इनको रखा जाता था। प्रोटीन वोटीन शेक पे लाके इनको यहां पे काम पे लगाया जाता था। ओके, तो ये चीज है। अब इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल सर्वेज हुए, जियोलॉजिकल मैपिंग हुई, तभी ये नदी को, इसी तरीके से नदी को खोजा गया कि बहुत सर्वे टेक्स्ट निकाले गए, डॉक्यूमेंट्स निकाले गए, फिर मैपिंग की गई, फिर थोड़े थोड़े ट्रेसेस मिले कि ओ हो यहां पे नदी रही होगी। अब पिरामिड्स की अगर बात करें तो चांद से भी दिखता है, और इजराइल की जो सबसे ऊंची माउंटेन है वहां से भी आपको पिरामिड जो है वो दिखेगा। ये राजा का चेंबर हुआ करता था, ये क्वींस का चेंबर हुआ करता था। ये पूरा का पूरा बेस है, ये स्टेप्ड कंस्ट्रक्शन है। और इसको टूम्ब के लिए, क्योंकि यहां पे आफ्टर लाइफ इजिप्शियन जो है वो कहते थे कि भैया आफ्टर लाइफ है, तो इस तरीके से काम होता था। तो ये लेक्चर था। तो ये एक परत है जो उठाई गई है, हालांकि अभी भी मिस्ट्री है कि पूरा कैसे बना, तो इसमें साइंटिस्ट काम कर ही रहे हैं। बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है, क्योंकि ये एक ऐसी मिस्ट्री है ना, एक तो बहुत पहले बना, और इतनी, आज भी आप सारी मशीनों को ले आओ, लेकिन आज भी आप इतनी शानदार बिल्डिंग नहीं बना सकते। आप सारी मशीनों को ले आओ, इतनी तगड़ी बिल्डिंग आप नहीं बना सकते। और वैसे भी जो थ्योरी कहती है कि खींच के लाए होंगे, तो खींच के ला सकते हो आप। इसमें एक थ्योरी ये भी थी कि डेजर्ट में पानी डाल दिया जाता था, तो ऐसे वो डेजर्ट जो है, मतलब क्योंकि रेत है, पानी डाल दोगे और फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो आप खींच के ला सकते हो। लेकिन फिर तो आपको 30 साल नहीं, 30 साल में पिरामिड बना था, फिर तो मतलब आपको सैकड़ों साल लग जाएंगे, तो बहुत मैनुअल लेबर लगेगा, तो मैथ्स भी नहीं बैठ रहा था। तो फाइनली ये नील थ्योरी, रिवर एनर्जी सिस्टम को इजाद किया गया। तो ये लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।